नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हमने साहित्य के प्रश्न को भाग 1 का हमने पहले वीडियो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए हैं और ये पंक्ति है, इनके रचनाकार पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनमें से जो सही आंसर है डी आंसर सही हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ये जो लाइनें हैं माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, दरवाजे से चांडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। दरवाजे से चांडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। ऑप्शन में है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर सही होगा, राहुल सांकृत्यायन के एक रचना के कुछ लाइनें ली गई हैं, वहाँ से ये पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। महाकवि जो भूषण है उन्होंने बहुत सारी कविताएं की हैं, तो उनमें से जो मेन स्वर प्रधान है वो कौन सा है ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है व्यंग्यात्मक या प्रशस्ति परक या श्रृंगारिक या कारुणिक है। तो यहाँ पर जो इनमें से ऑप्शन में से जो सही आंसर है बी आंसर सही हो जाएगा, प्रशस्ति परक। बी आंसर प्रशस्ति परक आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता थे। ऑप्शन में दिया हुआ है पुष्पदंत, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू या हरिभद्र सूरि। तो यहाँ पर जो सब सही आंसर है इनमें से ए आंसर सही हो जाएगा, पुष्पदंत जी हैं। अपभ्रंश के काव्य कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत जी हैं। अगला प्रश्न, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है नूर मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन सी सही है, मुल्ला दाऊद जी हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद जी प्रथम सूफी प्रेमाख्यान के काव्य के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन हो जाएंगे? ऑप्शन में दिया हुआ है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो इनमें से जो सही आंसर है लल्लू लाल जी हैं। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पत्र और पत्रिका के जहाँ भी क्वेश्चन आए हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्रिका पत्र कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है सम्मेलन पत्रिका, उतंड मार्तंड, सरस्वती, नागरी प्रचारणी सभा। जो सही आंसर होगा बी आंसर उतंड मार्तंड। ये हमेशा याद रखिएगा,
ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा गया है और आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो वहाँ पे होते हैं, आंदोलन होते हैं, वहाँ पे भी पूछा, वहाँ से हिस्ट्री में जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, आधुनिक हिस्ट्री है, वहाँ से भी ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छायावाद के प्रवर्तक कौन है? ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने छायावाद को बढ़ाया है? ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? देखिए ये कथन बोला गया है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंद दुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी, सही आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी जी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? हम लोग सभी ने पढ़ा है कि प्रेमचंद जी के बहुत सारे उपन्यास हैं, उनमें से एक उपन्यास ऐसा है जो अधूरा रह गया, वो पूरा ही नहीं कर पाए, बीच में ही छूट गया। ऑप्शन में दिया हुआ है गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, मंगलसूत्र, इसके अलावा भी गोदान है, पंचतंत्र भी है इनका एक, कई सारे उपन्यास हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो अधूरा है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सी आंसर है, जो मंगलसूत्र उपन्यास है वो इनका अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सी कृति पर, उनकी कौन सी कृति पर जो है उनको पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है रश्मि रथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो मेन उपन्यास है उर्वशी, उस पर जो है ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस हिसाब से डी आंसर आपका, ई आंसर आपका सही हो जाएगा, उर्वशी पर मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? अब यहाँ पर ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव कुमार सिंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्षा दत्तासी। तो जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, गार्षा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है और पद्मावत इस नाम से एक मूवी भी आई है, इसी उपन्यास पर आधारित है। पद्मावत नाम से ही पद्मावत उपन्यास है और ये किसकी रचना है? ऑप्शन में दिया हुआ है नाभादास जी, केशवदास जी, तुलसीदास जी या मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी जी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इनको, इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, जायसी जी, इनकी रचना है पद्मावत। नेक्स्ट प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पच्चीसी एक नाटक है जिसके रचनाकार पूछे गए हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है लल्लू लाल जी, सदल मिश्र जी, नाभादास जी या सूरती मिश्रा जी। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा डी, सूरती मिश्रा जी सही आंसर होगा। बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरती मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय रचना है किसकी है? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर जी, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह
दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? एक रचना है सुहाग के नुपुर। ऑप्शन में दिया हुआ है निराला जी, मोहन राकेश जी, अमृत लाल नागर जी और प्रेमचंद जी। तो इनमें से जो है सुहाग के नुपुर के जो रचयिता हैं उनका नाम है अमृत लाल नागर। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृत लाल नागर जी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अशोक के फूल एक निबंध है, इसको किसने लिखा है ये पूछा गया है। ऑप्शन में दिया हुआ है कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो अब ये निबंध संग्रह जो है अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है झरना। झरना एक काव्य है, संग्रह है, काव्य संग्रह है, किसका है ये पूछा गया है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में है सोहन लाल द्विवेदी जी, माखन लाल चतुर्वेदी जी, महादेवी वर्मा जी या जयशंकर प्रसाद जी। तो झरना का काव्य संग्रह जो है डी आंसर सही हो जाएगा इसका, के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू और भी कई सारी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है भारत भारतीय, एक काव्य संग्रह है, किसकी रचना है ये पूछा गया है। ऑप्शन में है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन में से आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इनको एक राष्ट्र कवि भी संबोधित किया जाता है और भारत भारती इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोहा कोश। दोहा कोश के रचनाकार या रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सरहपा, जो इंदु, लुइपा या कणहपा। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, सरहपा जी हैं दोहा कोश के रचनाकार, सिद्ध सरहपा जी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन में पूछा गया प्रेम सागर किसकी रचना है। तो ऑप्शन में है सदल मिश्र, उस्मान, लल्लू लाल या सुंदरदास। तो जो सही आंसर हो जाएगा लल्लू लाल जी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? एक कहानी हम लोगों ने कई बार बचपन में पढ़ा होगा कि पंच परमेश्वर एक कहानी स्टोरी होती है निबंध टाइप की, उसी के बारे में बात हो रही कि पंच परमेश्वर नाम की कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर जी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त जी या सुमित्रा नंदन पंत जी। तो यहाँ पर इस कहानी के जो लेखक हैं बी आंसर सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न है तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। तोड़ती पत्थर एक कविता है, उसके कवि कौन है? ऑप्शन में है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर कविता के लेखक जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सी आंसर करेक्ट होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हार की जीत कहानी के रचनाकार या कहानीकार कौन है? कहानी है हार की जीत। इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सुदर्शन जी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, कमलेश्वर, राघेय राघव। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुदर्शन जी, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा।
अगर आपने को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।